अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। साहिबे अकल हो तो एक मशवरा तो लो, एहतियात से सियासत करो या सियासत से एहतियात। आज का शो बनाम सरकार। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी सी सूरत हाल नज़र आती है। हुकूमत जहां उसे सख्त डिसीजंस लेने हैं, जहां पर मईशत को संभाला मिले और आवाम को रिलीफ मिले, वहीं पर बहुत से ऐसे बहरान है जिससे वो पार्लियामेंट के अंदर आईनी तौर पर भी निमट रही है। इस वक्त पंजाब में कौन वज़ीर आला है, पंजाब में सूरत हाल क्या है, अरकान जो मुनहरफ थे उनके डी-सीट होने के बाद की सूरत हाल क्या होगी, अगला कदम क्या होगा। तमाम कानूनी और आईनी माहिरीन जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं। बहुत से टॉक शोज़ में आप सुन भी रहे हैं, बहुत से मशवरे दे रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ क्लैरिटी की तरफ ज़रूर जा रही है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन हमें खुलकर खेलने दें, हमें काम करने दें और हमें कंट्रोल ना किया जाए। लेकिन जहाँ हुकूमत के लिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं पर आवाम क्या चाहती है, आवाम के मशवरे क्या हैं। ये पूरे सियासी बहरान में, मुआशी बहरान में, महंगाई के इस दौर में आवाम किसके साथ खड़ी है, क्या मशवरे देना चाहती है, ये ढूंढ रहे हैं आज हम। आवाम के जो मुफ्त के मशवरे हैं वो किस पार्टी के लिए हैं, किस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं और क्या चाहते हैं कि हालात किस तरह बेहतर हों। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग। क्यों? उनको एक्सपीरियंस है थोड़ा, बस काम अपने रूटीन से चलता है बस। पीटीआई के दौर में रूटीन से नहीं चला था। पीटीआई में तो अफर तफरी कुछ कोरोना ने फैला दी, कुछ खान साहब विदाउट एक्सपीरियंस है, उनको पता नहीं है या उनकी कबीना या उनको करना नहीं आता, तो मुल्क में बस ऐसे ही अफर तफरी शुरू हो गई। तो अभी जो सियासी हालात आप देख रहे हैं कि हुकूमत तो पीडीएम की आ गई, अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत काम कर पाएगी, पीडीएम काम कर पाएगी? शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? उनका एक्सपीरियंस है, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खान साहब ने मानी तो है नहीं किसी, मैं ना मानूं, अपनी मर्जी चलाई है, सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कुछ कोरोना ने कर दिया, कुछ खान साहब की नहलियों ने कर दिया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बेहतर हो जाएगा। हमारी तो दुआ है मुल्क के लिए जो भी हो अच्छा हो। बिल्कुल सही। अवामी मशवरा क्या है आपका? आप मशवरा किसी को देना चाहें, किसी पार्टी को, किसी लीडर को, वो क्या होगा? मशवरा ये है कि जो है ना, अवाम की और पाकिस्तान के मसाइलों का हल सोचें, आपस की लड़ाई ख़त्म करें। आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी वैसे लगता है आपको? हो सकती है, हो सकती है अगर ईमानदारी से सब काम करें। हर कोई अपनी कुर्सी के नशे के पीछे पड़ा है, अपनी फैसिलिटियों के पीछे पड़ा हुआ। अवाम का तो कोई भी नहीं सोचता। अभी जब से ये इमरान खान की 13 से लेके अभी तक आपस की लड़ाई चल रही है, अवाम का कोई भला नहीं हुआ। वो तो कहते हैं मैं तो अवाम के लिए, गुलामी से निजात दिलाने के लिए। ये ऐसे सारी बातें, कोई गुलामी नहीं, कोई मसला नहीं है। अपनी नाहली है उसने सारी अवाम, कोई भी एक मैं नहीं, किसी से भी पूछें वो ही रो रहा था इमरान खान की हुकूमत में। अगर उन्होंने किसी तरीके से वो चले गए हैं तो अब वो मीडिया पे आके कहते हैं जी अवाम हमारे पीछे, कोई भी नहीं उनके पीछे, कोई भी नहीं है उनके कोई पीछे। भी, बस अल्लाह से उम्मीद रखती, उसी से दुआ। इन हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान भाई, मुझे ये बताओ कि एहतियात से सियासत करें या सियासत से एहतियात, कौन सी वाली ज़्यादा ज़रूरी है? सियासत में वैसे तो एहतियात है कोई नहीं है, बट आई थिंक होनी चाहिए। क्या वजह है? जो लीडर्स हमारे कुछ बयान देते हैं, बोथ साइड्स, किसी एक को नहीं कहूँगा, वो थोड़ी लाइंस क्रॉस कर जाते हैं, जो आई थिंक कि जिस वो ओहदे पे होते हैं उन्हें वो नहीं करना चाहिए, सूट नहीं करता उनको। सूट नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा, फॉलोअर्स को लेकर चलने में, कारकुनों को लेकर चलने में बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। मतलब आप कहीं ना कहीं इंतशार भी फैला सकते हैं, कहीं उनको एजुकेट भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त हो क्या रहा है? आई थिंक इंतशार जो है वो तो दोनों साइड से ही होता है, जब जिसको मौका मिलता है। इमरान खान कर रहे हैं, पीएम नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब की कुछ गलतियां हैं तो दूसरी साइड पे उससे ज़्यादा गलतियां, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। अच्छा। अगर मरियम नवाज़ को देखा जाए तो वैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो शायद उतना सामने आते नहीं हैं जलसों वगैरह में, बट मरियम नवाज़ जो है वो उसी तरह से डायरेक्ट नाम लेके सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका अवामी मशवरा आज किसके लिए होगा, कौन से लीडर के लिए होगा और वो क्या होगा? मैं अदारों के पॉइंट हवाले से सिर्फ एक बात करना चाहूँगा
कि कंस्ट्रक्टिव जो है वो तनकीद करने की तो एटलीस्ट इजाज़त होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे अगर 1-2 बंदे गालियाँ दे रहे होते हैं तो 8-10 बंदे वो कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी कर रहे होते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें, तो वो एटलीस्ट उसकी इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता आप बिल्कुल ही इदारों को छोड़ दें कि जो मर्जी करते हैं, जिसकी मर्जी हुकूमत कराएं। तो हमारे वोट देने का क्या है, वो तो कुछ नहीं है। और लीडर्स को भी करना चाहिए कि यार अगर एक ही गवर्नमेंट चल गई तो वो इदारों पे तनकीद स्टार्ट कर दी। अब जैसे कल के डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो साथ ही पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं तारीफें करना शुरू हो गए। जब अपने हक में डिसीजन नहीं आता तो खिलाफ बोलना शुरू एट द सेम टाइम वो दूसरी साइड जो है वो उन्होंने खिलाफ बातें स्टार्ट भी कर दी हैं। इवन वो गवर्नमेंट में है तो उनका पेज फट भी गया। बिल्कुल सही। ये जो है ना, 2 चीज़ें हैं कि आपके हक में डिसीजन आ रहा है तो आप तारीफ करते हैं, हक में नहीं आ रहा तो खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। बैलेंस ढूंढना चाहिए। आपने कहा बैलेंस ढूंढे, पार्टीज भी और आवाम भी। अस्सलाम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? साजिद। सज्जाद। जी, पहले जी, नाम सोच रहे हैं, साजिद के सज्जाद। दोनों ही चलते हैं। दोनों ही चलते हैं। आप कौन सा चलाते हैं? सज्जाद। अच्छा सज्जाद भाई, किसको मशवरा देंगे आप? आवाम के लिए ही है। आवाम को नज़र आ रहा है, अब सबको नज़र आ गया है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। सारी उम्र हमने गुलामी की है, तो अब निकल जाना चाहिए हमें इस चीज़ से। अपने ऊपर भरोसा करके हमें जीना चाहिए। सियासी जमातों को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? यही है कि आपस में भाईचारा, लड़ाई झगड़े छोड़ें, मुल्क का सोचें, अपना बाद में सोचें, पहले मुल्क का सोचें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? ताहिर शकूर। हुकूमत को कुछ मशवरा देना चाहोगे? फौरी इलेक्शन करवा दें। इससे क्या होगा? फर्क पड़ेगा ना, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा। किसको वोट दोगे इलेक्शन में? इमरान खान को। इमरान खान साहब को। क्यों? कोई 3 वजह बता दो। वो सच्चा है, एक हो गया, वो ईमानदार भी है, 2 हो गए। एक ही बात होती है वैसे। और मुल्क का सोचने वाला है, गुलामी नहीं करेगा वो कभी। गुलामी नहीं करेगा जी। कल मैं देख रही थी उनके कुछ जलसों में ना, गाना लगता है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो 4.5 साल जो थी वो तब्दीली नहीं थी, अब आके तब्दीली। मेहनत की है बेचारे ने बहुत, लेकिन उसको आने नहीं दिया आगे। मेहनत नहीं, अमेरिका ने आगे आने नहीं दिया। अमेरिका वैसे इतना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है? मतलब उसको गुलाम है ना ये, जो अभी हुकूमत में ये गुलाम है ना अब। अच्छा, इसलिए IMF के पास तो पीटीआई गई थी, ये भी तो गए हैं, अब खत्म भी कर दिया था इन्होंने, वाइंड अप कर दिया था। पीटीआई दोबारा गई। मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे पीटीआई ने लिए। इन्होंने कुछ नहीं रखा था ना, खजाना पीटीआई छोड़ के, खजाने में कुछ नहीं, 3.5 साल में सबसे ज्यादा कम। नहीं, खजाने में कुछ नहीं रखा था ना, मजबूरन जाना पड़ा था। अभी खजाने में क्या छोड़ कर गए हैं पता? सब कुछ छोड़ के गए हैं। खजाना भरा हुआ है फिर भी नहीं दे रहे आवाम को। सही है जी, अवामी मशवरे चल रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही। जहाँ कोई गलती होती है मैं ठीक कर देती हूँ। ये भाई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएं अपना। बाबर इम्तियाज़। बाबर इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप एक कंपनी से हैं जहाँ पर आप सारा दिन गर्मी में धूप में फिरते हैं। सलाम है जी आपको। और उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है कि आपके डोर स्टेप पर जब इस तरह के भाई आएँ, आपके लिए कुछ लेकर आएँ जो आपने ऑर्डर किया है, तो एटलीस्ट उनसे पानी पूछ लिया करें कि भाई आप इतनी गर्मी में आए हैं, पानी पियोगे? कुछ चाहिए तो नहीं है? ये मेरा मशवरा है आवाम को। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि जो खर्चा जलसों पे हो रहा है, अगर वही आवाम पे किया जाता है तो आज मुल्क यहाँ से यहाँ होता। तो ये नहीं करना चाहिए, जलसे वगैरह नहीं करने चाहिए, मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई पीपल पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई नॉन लीग नहीं होना चाहिए, कोई पीटीआई नहीं होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। और मुल्क एक है तो सबको एक होना चाहिए भाई। लेकिन इतने इख्तलाफात हैं, इकट्ठे बैठ नहीं सकते। जब पीटीआई हुकूमत में भी थी तब भी नहीं, अब वो अपोजिशन में है, वो तब भी बात नहीं सुनना चाहती। ठीक है, नहीं बैठ सकते एक साथ, लेकिन आवाम की खिदमत करनी चाहिए उनको, जो दावा करते हैं बिल्कुल कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल सही। भाई का मशवरा भी ठीक है, मिलजुल कर हुकूमत चलानी चाहिए, बजाय इसके कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करें। वही पैसे अगर आवाम की भलाई के लिए लगा दिए जाएँ तो आवाम बड़ा खुश हो जाएगी और हालात जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। अस्सलाम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? गुलफाम कदीर। गुलफाम। और आपका? जुबैर आरिफ। जुबैर। गुलफाम भाई, वैसे अक्सर कहते हैं शहजादा गुलफाम, उसी के ऊपर नाम रखा था आपके? डेफिनेटली माँ बाप ने तो यही समझ के रखा होगा शहजादा गुलफाम। आपको वो भी फील होता है? मुझे फील होता है कि बिल्कुल सही नाम रखा है। सही नाम रखा था। ऐसे आप कहीं जा रहे हो, सबको को पीछे हो, जब गुलफाम साहब आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया, लोगों का ख्याल किया हमेशा। सभी शहजादे हैं अपने माँ बाप के। अपने माँ बाप के, क्या बात है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल जो मुल्की हालात हुए पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? मुल्की हालात देखें, सियासी तौर पे यही कहेंगे, पाकिस्तान हम सबका है,
चाहे वो PTI है, पीपल पार्टी है, PMLN है, सबका पाकिस्तान है, सबको ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी डेफिनेटली पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि हर बंदा इक़्तिदार के पीछे भाग रहा है, हर एक को कुर्सी चाहिए, कोई अपोजिशन में रह के काम नहीं करना चाहता। या तो मतलब PTI का भी यही हाल है कि या तो वो इक़्तिदार में रहेगी या फिर जो है वो सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसी तरह जो है वो बाकी अपोजिशन का हाल है कि या तो हमें इक़्तिदार में होना चाहिए, अगर हम नहीं हैं तो फिर जो है वो मुल्क बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। PMLN की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, 2018 में जब वो अपोजिशन में बैठे उन्होंने 4 साल इंतज़ार भी किया, बेशक अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये नहीं कहा कभी कि हमें ये मंजूर नहीं है, इनके फैसले मंजूर नहीं है, हम असेंबली का बायकॉट करते हैं, हम इस्तीफे दे देते हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। 3.5 साल बहुत अच्छी बात थी। और अगर वो चेंज भी हुआ है, अगर वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज, अगर वो कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है, तो उसको मिल के एक बार देखना चाहिए सबको। लेकिन जो भी चेंज हुआ देखें पार्लियामेंट से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुआ। सही है, पाकिस्तान को विद इन स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए, ये आपकी बात है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए सबको मिल के कि कम से कम अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई तो आइंदा पाकिस्तान में कुछ ऐसा अब जो है वो जो मौजूदा अपोजिशन है, इमरान खान पता नहीं है या नहीं है अभी अपोजिशन, लेकिन उनको देखना चाहिए। ये वाला सबसे बड़ा सवाल है, पता नहीं है या नहीं है। वज़ीर आला हमजा शहबाज पता नहीं है कि नहीं है, ये हुकूमत चल रही है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, इलेक्शन पता नहीं होंगे, ये क्या हो रहा है? वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब कौन है? मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कौन है? अभी तो हमजा शहबाज ही सुनने में आ रहा है, लेकिन यकीन नहीं है कि वाकई वो बन चुके वो हैं या नहीं है, क्योंकि डी सीट भी हो गए, मुनहर फराकीन डी सीट हो गए, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन। क्या कहोगे मुल्क की सियासी बहरान इस वक्त जो चल रहा है, सिचुएशन जो? मैं ये कहूँगा कि हमें चाहे दूसरी पार्टी के भी प्रोजेक्ट जो हैं उनको भी मिलजुल के काम करना चाहिए। और पाकिस्तान मिलजुल के नहीं हो सकता। PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये तीनों, PTI खास तौर पे कभी भी मिलजुल कर बैठकर कभी भी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन यही कह सकते हैं कि जो भी है नहीं करेगी तो फिर ठीक है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए सब। अगर मिलजुल के अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बहुत से PTI वाले जो भाई ने मशवरा दिया, ये बड़ा मशवरा दे रहे हैं सब लोग, इवन गवर्नमेंट के सपोर्टर भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, PTI वाले ये कह रहे हैं इलेक्शन हुए और हमें तब भी मेजोरिटी ना मिली, तब भी नहीं हम मानेंगे, फिर भी हम सड़कों पर रहेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होते हैं तो PTI को मेजोरिटी मिलेगी, मिल जाएगी। आप सपोर्ट करेंगे PTI को? जी मैं करूँगा। आप करेंगे सपोर्ट? मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेजोरिटी 2/3 वाली कंडीशन पाकिस्तान में किसी की भी नहीं है। ये जो जलसों में बयानिया दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि ये रियलिटी में एक्चुअली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होता है? उनके ऊपर जो चीज़ें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं? जी ये करते हैं, किसी हद तक किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो है, इमरान खान ने कोशिश तो की है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो नए लोग नहीं आ रहे, पुराने लोग हैं जो दूसरी पार्टी से बन जाते हैं, इनके साथ शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेंज ही नहीं आ पा रहा। जब नए लोग आएंगे तो वो जो जलसों में गाना लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है ना? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ रही है, हाँ अभी तक आ रही है। ऑलमोस्ट 4 साल हुकूमत करने के बाद भी अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर अफसोस। लेकिन देखिए ना, नून लीग ने 60 साल तकरीबन हुकूमत की है। 60 साल? अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं तो 30-35 साल से भी आपसे दलाइल देने पे आ रही थी, आपने 60 साल ही कह दिया भाई, मैंने इस पे बात ही नहीं करी। ये दिनों रात के अलग अलग बता रहे हैं ना, दिनों रात अलग अलग बता रहे हैं। सजा थी जो अलग अलग काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना वो जिसे कहते हैं ना खालिस PTI वाले हैं, इस वजह से इन्हें हाँ जी दोस्त हैं मेरे, तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये ना हो कि फिर ये इधर ही लड़ाई शुरू कर दें। लड़ाई बड़ी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं PTI वाले, सुनते नहीं हैं। मैं वोट इमरान खान, मुझे लगता था ये मैं पूरे शहर में फिरने के बाद, लोगों से बात करने के बाद कहती हूँ कि PTI वालों में हौसला थोड़ा कम होता है। हाँ जी, जो उनके अपने दोस्त हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि PTI अगर वोट मुझसे पूछेंगे किसे देंगे तो मैं कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर है इमरान खान। लेकिन अगर ये कहें कि इसके अलावा इमरान खान के अलावा कुछ चल ही नहीं सकता तो वो गलत है। थोड़ा सा नर्म, मैं कहता हूँ कि नर्म लहजा रखना चाहिए, कि थोड़ी सी तो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, मार्जिन रख लेना चाहिए। बाद में यू टर्न ले तो फिर लोग बात ना करेंगे। अब तो यू टर्न का भी नहीं हुआ, अब तो वी वाला बन गया टर्न के, बिल्कुल इधर आया सीधे वापस चले गए। ना यू टर्न है, ना वी टर्न है, ना ए टर्न है, अब मुझे लग रहा है आई चल रहा है सीधा। एक ही स्पीच है, हर जलसे में वही स्पीच है, सिर्फ वही सेम बातें हैं, वही सेम चीजें। वो समझ नहीं आती मुझे कि इमरान खान को वोट दे के जब लाए थे तो वो अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट में आए, पता ही नहीं चला कि वो वाले जलसे कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, या आप वापस फिर वहीं पे चले गए हैं। कौन से कोई चेंज नहीं आया उस स्पीच में, चेंज नहीं आया, में चली जा रहे हैं और एक ही चीज के ऊपर चली जा रही है। इस चीज से इख्तिलाफ है, मतलब PTI के बावजूद। आपको है वैसे ये इख्तिलाफ? मान जाना चाहिए, मान जाना चाहिए। वैसे भी जो हुकूमत आएगी, जो हुकूमत आएगी, ये वाला इख्तिलाफ है या नहीं? ये वाला इख्तिलाफ है कि नहीं? कौन सा वाला? ये जो अभी भाई कह रहे हैं
हाँ है, है ये मेरा दोस्त है इसलिए है। मतलब आप दिल से नहीं मानते ये नहीं, बात? मैं दिल से नहीं मानता। मान जाए भाई, सही बात कर रहे हैं। मानते शहजादा गुलफाम है वो, मान जाए उनकी बात। बहुत शुक्रिया जी। ये हैं जी वो अवामी मशवरे जो ऑपोजिशन से लेकर हुकूमत को दिए जा रहे हैं, और लोग जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो डेफिनेटली अपनी बातें जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, और आप घर बैठ के सोचिए कि आपका मशवरा क्या है और आप किस लाइन पर चल रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, अभी जो सियासत चल रही है जी, पाकिस्तान में, जी जी कैसा देख रहे हैं आप इसको? खाण ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सही कह रहे हो। की हालात ने वैसे क्यों? ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-700 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, 400 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ? 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। गुजारा नहीं हो पा रहा नहीं हो है रहा, सही। नहीं हो रहा। कितनी देर तो वैसे हालात ज़्यादा खराब हुए? हालात भी 4 साल तो देख रहे हैं। 4 साल तो ही खराब हाँ। हुए ते हुन उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ कि बेहतरी होएगी? उम्मीद है, क्यों? 100% उम्मीद है। क्यों? क्यों जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਕੂਮਤ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। आवाम ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 4 हाँ, ਸਾਲ ਚ बिल्कुल। ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਮ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल ਹੁਣ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ PDM ਦੀ, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਨਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਲਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ PTI ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਲਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਵਗੀਏ, 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਓ 500 ਉਹਨੇ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਜਲਸਾ? ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਲਸਾ ਆਹੋ। ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਈ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਬਾਤ इन्होंने बिल्कुल ठीक की थी कि सियासत ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ, जब घर में पूरी नहीं पड़ रही है, हालात इस कदर ख़राब हैं। और समझदारी की बात उन्होंने ये की कि ये हालात अभी आने वाली हुकूमत ने ख़राब नहीं किए, उनको तो अभी टाइम ही कितना हुआ है। जो 4 साल में हालात ख़राब हो गए थे, उनको बेहतर करते करते टाइम तो लगेगा। लेकिन बात वही है कि आवाम अपनी भूख को लेकर बैठी है, अपने रोज़गार को लेकर बैठी है, अपने मसाइल को लेकर बैठी है, और देख रही है ऐवानों की तरफ कि उनके हालात कब बेहतर होंगे, उनके लिए कौन सोचेगा। आज के शो में बहुत से लोगों ने मशवरा दिया, अपने अपने लीडर्स को भी मशवरा दिया, कुछ ने अपने मुखालिफत में जो पार्टीज़ हैं उनको मशवरा दिया। ये अवामी मशवरे चलते रहने चाहिए जी, क्या पता किसी की नज़र पड़ जाए, दर्द दिल जाग जाए और कोई आपके ख्याल में बेहतरी के लिए इकदाम कर ले जिसमें आवाम का भला हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। कभी लड़ाई हुई है आपस में? और चलती रहती नोक झोंक। तो सियासी मौजू पे कभी लड़ाई हुई है? सियासी बड़ा ज़्यादा है, यानी कि मैं PTO सपोर्टर हूँ, ये नून लीग। मैं नून लीग। आप नून लीग के सपोर्टर हैं। अच्छा, लड़ाई ऐसे होती है कि फिर एक दूसरे को गानेबाजी में कमेंट्स भी कर रहे हैं, चीजें भी चल रही हैं, पोस्ट शेयर भी करते रहते हैं आपस में दूसरे के साथ, और टैग भी करते रहते हैं। इस तरह की लड़ाई नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जो आजकल हो रहा है कि PTI और नून लीग की वजह से आप दोस्ती ख़त्म कर दें या रिश्तेदारी वगैरह ख़त्म कर दें, इस तरह की लड़ाई नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। ना ही होनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपके घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं? PTI को। और आपके घर वाले? PTI को। आपसे ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी बाद में जाके, लेकिन फ़िलहाल अवामी मशवरे लेने निकले हम, क्योंकि जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी आवाम की बात होती है, लेकिन आवाम क्या कहते हैं ये जानना ज़रूरी है।
क्या मशवरा देंगे आप अपने लीडर को? इमरान खान साहब को सिर्फ मशवरा यही है कि वो जो उनको अज्यूम करते हैं ना कि एज अ लीडर आया वो पाकिस्तान अज्यूम करते हैं, मानते हैं, यानी कि हम मान रहे हैं ना उनको अच्छा। अब कि वो लीडर आया है, कायदे के बाद हम भुट्टो को भी लीडर नहीं मानते रहे। अच्छा, तो लेकिन उसको सिर्फ अपनी स्पीचेस के अंदर जो सा वो वर्ड्स यूज़ करता है ना, उस पर उसको ख्याल देना चाहिए। विजन उसका अच्छा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ उसके साथ है, इंशाल्लाह कामयाब होगा। स्पीचेस में वर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे मरियम नवाज हो गई या बाकी जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं, तो हम इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस टाइप का ये लीडर है, जो सा इसका स्टैंडर्ड है, तो इसको बाकी जो सी रिवायती सियासत है वैसी नहीं करनी चाहिए। इसको सिर्फ कौम के जो से आपके मसाइल्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। जो अभी इस टाइम मेन इशू चल रहा है आपका इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाला, कि हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं, बेशक हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन हम आज़ाद कौम है। हमने 1947 में आज़ादी हासिल की है और हम आगे भी ज़्यादा रहना चाहते हैं। हम मेंटली तौर पे ये हमें गुलाम ना करार दें। खान साहब को अपनी स्पीचेस थोड़ी अपग्रेड भी करनी चाहिए, कुछ चेंज भी करना चाहिए। जब तक वो अभी लोगों को पिछली स्पीचेस याद नहीं होंगी तो चेंज कैसे करें? अभी लोगों को पिछला भी याद नहीं हो रहा। ये भी अच्छा है वैसे, वो कह रहे हैं हमारे लीडर ना लोगों को रट्टा लगवा रहे हैं कि खान साहब शुरू करें और लोग अगली स्पीच खुद ही बोलना शुरू कर दें, इसलिए एक जैसी स्पीच करते हैं। अच्छा भाई, आप क्या मशवरा देंगे अपने लीडर को, अपनी पार्टी को जिसको आप सपोर्ट करते हैं? वापस आ जाए। क्या कह रहे हैं? वापस आ जाए। अच्छा, नहीं, बेसिकली मैं सपोर्ट करता हूँ शहबाज शरीफ को, क्योंकि उसने अपनी दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे काम करवाए हैं। एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, हॉस्पिटल्स वगैरह हो, उसने बहुत काम करवाया। तो मैं नवाज शरीफ को नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ के कामों को और उसकी जो उसने इम्प्रूवमेंट की थी उसको सपोर्ट करता। तो अभी आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? थोड़ी मुश्किल में लग रही है हुकूमत। बेसिकली तो अभी इस टाइम हुकूमत मुश्किल में ही है, तो किसकी वजह से वैसे मुश्किल में है? खुद समझ नहीं आ रही है जो 4.5 साल छोड़ के गए हैं चीजें जो हुकूमत का बयानिया है। मसला ये हुआ कि इंजन की डब्बे चेंज हो गए। भाई बात तो पूरी होने दो ना। बेसिकली ये जो वैसे आपस की बहस में भी होता है कि आप कुछ बोल रहे हो तो ये पीटीआई के लोग जो है ना जरा जज्बाती है। इंजन किसी और का डब्बे चेंज हो गए पीछे सारे। तो हमारा काम है जज्बाती है, पीटीआई की सारी आवाम जज्बाती होती है। हमारा काम है कि एक अच्छी राय दे दी जाए, तो वो मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानता वो। अच्छा, घर में बहस और तकरार हो रही होती है क्योंकि आपके घर वाले पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी आपने बताया? नहीं, घर में इतनी बहस नहीं होती, तो मतलब फिलहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि बहस हो। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन करीब हैं या अभी नहीं? क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया हम अपना टाइम पूरा करेंगे, और इलेक्शन में अगर खान साहब मेजोरिटी ना ले सके फिर रोडों पे आएंगे। मतलब मेजोरिटी हमारी है। अच्छा, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते खराब है, सारी चीजें खराब है, इलेक्शन हो गए तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बेसिकली हमारे पास अलावा ऑप्शन नहीं है इनके अलावा। अब देखें ना, जैसे अब नून लीग, पीटीआई, प्योर पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, जितनी भी पार्टी सारी मिली हुई हैं, यहाँ तो एक पार्टी की गवर्नमेंट बनाए, हमें पता भी लगे कि इनकी मेजोरिटी टोटल। इंजन कोई और है, डब्बे पीछे चेंज किए। चलो 2018 में फिर इंजन कौन था और डब्बे किसके थे? MQM का आपने जिक्र किया, पीटीआई के साथ बैठी हुई थी और भी आजाद उम्मीदवार आकर शामिल हो गए। खान साहब मेजोरिटी तो नहीं ले सकते। अगर आप बात करें ना इस डब्बों की, तो 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्योर पार्टी, नून लीग और पीटीआई। अगर इन तीनों के आपस में नहीं कलेक्शन करते तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं इसका मतलब फिर तो कुछ करो। फिर तो आप क्यों हंस रहे थे जब मैंने कहा कि पीटीआई ने भी तो मुफाहमत की थी, मिलजुल के हुकूमत बनाई थी? इमरान खान तो एज अ पर्सन अच्छा आदमी है, लेकिन मसला ये है कि जो उसने पार्टी बनाई है वो सारे करप्ट आदमी जो ये 2018 में हुकूमत लेके आया था। मेरा इससे इख्तिलाफ ही ये था कि ये सारे करप्ट आदमी बस सिर्फ सीट के लिए जो बंदा आपकी सारी करप्ट आदमी, करप्ट कबीना ले आए, तो वो बंदा तो मतलब सीट का ही भूखा है ना। तो वही चीज़ बाकी सब अभी इन्होंने कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन हो भी जाते हैं और खान साहब नहीं जीतते तो भी हम रोडों पे ये नहीं करेंगे कि हम गवर्नमेंट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, हम रोडों पे रहेंगे ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने ला सके। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव को कहते हैं ना, जमहूरियत एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए दोनों तरफ से। क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म एक होती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम हमेशा वो करते हैं कि बेसिकली स्पोर्ट्समैन है तो उसको ये चीज इसी नहीं हार जीत तो लगती है ना भाई। और ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हार जाता है तो बंदा ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप जब तक आप ना जीते, मैं कहता हूँ कि नहीं जी पहले एम्पायर का था अब जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, तो ये तरीका नहीं है। अगर आप हार गए तो माने हार गए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये रोड्स पे आके मुल्क का नुकसान करा के ये आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। पीडीएम भी करती रही पहले। अच्छा। ये जो स्पेशली जो मुझे इससे इख्तिलाफ है, जो इसने
ये जो है तानों की सियासत और उसकी तकरीरें देखें, हेटफुल स्पीचेस देता है। बेसिकली जो ज़्यादातर मुझे इससे इख्तलाफ है ना, वो यही है। हाँ, वो अभी मान गए, वो मान गए। चलिए आप जीत गए, मैंने कह दिया आप जीत गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। बहसो तकरार तो चलती रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मदीन जी। मोहम्मदीन, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त किसको मशवरा देना चाहेंगे? ये हुकूमत को या अपोजिशन को? अपोजिशन को, इमरान खान सच्चा लीडर जी, क्या मशवरा देना चाहोगे? वो सच्चा लीडर है, ईमानदार है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही पढ़ा है, हम वही काफ़ी है। वही काफ़ी है जी। तो अभी खान साहब के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, वो इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं। इलेक्शन का मुतालिबा, इलेक्शन फौरी इलेक्शन हो जाए। फौरी, आपका अवामी मशवरा ये है फौरी इलेक्शन कर। फौरी इलेक्शन में खान साहब मेजॉरिटी ना ले सके तो? नहीं, इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, हम उसके साथ। और अगर ना ले सके तो पॉसिबिलिटी तो है ना? नहीं, इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन हो जाए, खान साहब ना जीत सके तो? जीत जाएगा, 100%। ना जीता जीत जाएगा। नहीं मानना आपने कि ना जीता? जीत जाएगा। और अगर ना माना तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है ताड़ा? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। क्या करते हैं आप? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। गर्मी में वैसे बड़ा औखा काम है ये। नहीं औखा हो तो क्या होगा, ये जो अखाई हमारे ऊपर इन लोगों ने डाली हुई है, ये अपनी कुर्सियों की खातिर अवाम को पागल बनाया हुआ है। ये सब लोग मिल के करते हैं। ये हुक्मरान जो है पाकिस्तान के काबिल नहीं है रहने। कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात जो आएगी वो गरीब का खून पिएगी और गला काटेगी। तो क्या करें? क्या करें फिर? सिस्टम कौन चलाएगा, निजाम कौन चलाएगा? सिस्टम अल्लाह ताला चलाने वाला है, जिसने पाकिस्तान को कायम दायम किए रखा हुआ है। बिल्कुल, बेशक। इसका नाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो पाकिस्तान के से पैसा लेकर गए हैं, बाहर कारोबार करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में कारोबार करें तो लोगों को, गरीबों को नौकरियां मिलें। तो नवाज शरीफ साहब ने तो अपने गेट के ऊपर लिखा हुआ है, जाकर लंदन में बैठा है, इधर आए पाकिस्तान में, इधर मीटिंगें करें, इधर जलसे करें, इधर काम करें। अगर उससे क्या होगा? क्या होगा? उससे पता चलेगा कि कोई बंदा अमीर है, कोई गरीब है, उसको पता चले। इनको 2.5 मरले का क्वार्टर दिया जाए इन एमएनओ को, वजीरों को, जो गरीबों के पास 2.5 मरले का क्वार्टर मिलता है किराए पर, फिर इनको पता चले कि गरीबों को क्या हाल है। वो पंजाबी में कहते हैं फिर पता लगेगा किस भाव बिक दी है। बिल्कुल सही। गुजारिश ये है कि पार्टी कोई भी हो, कोई नहीं, इमरान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। ये लेजिस्लेशन करने के लिए असम्बली में जाते हैं, ये इसने 3.5 साल में कौन सी लेजिस्लेशन की है इन लोगों के लिए? या ये जो 35 साल से कर रहे हैं रूल पाकिस्तान को, इन्होंने अवाम के लिए कौन सी लेजिस्लेशन की है? ये वही काम करते हैं जो इनकी फेवर में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी सियासी बहरान में आपका मशवरा किसके लिए मशवरा? सियासी बहरान में मशवरा ये है कि 3.5 साल बर्दाश्त किया पूरी कौम ने उसे, अब वो उठा के मैक तो वो भाग रहा है कंटेनर पे जाके, पता नहीं क्या क्या कर रहा है कि मुझे कुछ कहा ना जाए। कम अज़ कम वो 2-3 माह 6 माह, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि 7 माह बाद हम इलेक्शन करेंगे, हमारे पास इतनी मतलब तैयारी नहीं है। इंतजार कर लेना चाहिए ना। इसके 25 बंदे कौमी असम्बली में से छोड़ के चले गए, क्या वजह हुई वो चले गए? ये कहता उन्होंने पैसे ले लिए, ये तो चलता है उधर। सही है, यानी कि इख्तलाफ कहीं हो तो मान लेना चाहिए, हार कहीं हो तो मान लेनी चाहिए, जिद नहीं लगानी चाहिए। अब कल का ये बगले बजा रहे हैं कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो करेगा उसकी पार्टी की रुकनीयत खत्म हो जाएगी। जब रुकनीयत खत्म हो जाएगी तो उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, उसकी सीट भी खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सा तीर मार लिया है पीटीआई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कोई कामयाबी नहीं थी। पाकिस्तान का वादी है, सबको पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाम का भला सोचना चाहिए और कहीं हार हो कोई बंदा रोटी को रो रहा है, कोई फीसों को रो रहा है, कोई बिजली को रो रहा है, कोई दवाई को रो रहा है। मैं तो ये इल्तिमास अपने भाइयों से करूंगा, ये सारे खड़े हैं, मत इसके जलसे में जाए, किसी के जलसे में मत जाए, किसी के जलसे में मत जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलामुअलैकुम, ये अंकल की बात बिल्कुल ठीक है। अपनी गलतियां कौन मानता है सर? कौन मानता है? अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं,
ये बुला रहा है कि इसको मार दो, उसको तोड़ दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। ये कौन सी, तुम वजीर आजम रहे हो 3 साल, ये तुमने सीखा है वहाँ पे बैठ के? वही है। आज ये इलेक्शन की कॉल कर रहा है, इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, ये हार जाता है किसी तरह। वो कहते हैं हमने नहीं मानना ही नहीं, फिर उनके सपोर्टर भी नहीं मानते। काम है क्रिकेट बॉल के पीछे ये भागता रहा ग्राउंड में, धूम में, वो तो आती है भागने का। ठीक है ठीक है जी, भागता ही रहना है। अंकल उनकी भी बात सुन लेती हूँ ना, आपकी बात वैलिड और पॉइंट से भी अंकल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह गए बिल्कुल सही कह गए। पहले मैंने इमरान खान को वोट दिया था। अच्छा, इसलिए 2018 में? उसके बाद नहीं देना? नहीं देना। क्यों? 3 साल किया की है। वैसे आपस की बात है, अगर किया होता तो इतने जलसों में कहीं किसी स्पीच में ये बताते तो सही। उन्हें नारा लगाया है गुलामी नहीं करेंगे, वाम पीछे चल रही है, बाजे वाम पछताएगी। आज दा अवामी मशवरा की है, चलो खान साहब ने मशवरा दे दिया। मशवरा है भी असी तो नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा, उन्होंने मशवरा भी दे दियो, वोट दे दियो। मशवरा भी ये दे देता है भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ शहबाज शरीफ। वो अभी वो बुजुर्ग कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब इधर आते हैं उनको चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ी जहालत है कि उनको मक्के मदीने में बैठ के तो उनको चोर चोर कह दिया। कुछ शर्म वाली बात होनी चाहिए। इसकी खत्म हो गई सियासत, इमरान खान की खत्म हो गई। जितनी मर्जी डुगडुगियां बजाए, जिसको मर्जी लेके 6-6 हजार रुपए लोग लेके जा रहे हैं, 5-5 6-6 रुपए लेके जा रहे हैं। सुनिए, मुझे कोई सबूत दे सकते हैं? क्या मतलब? कोई बता सकते हैं कोई गया हो जिसने पैसे लिए? सब जाते हैं, हम मजदूर आदमी, हम भी गए हैं, हम भी गए। कसम खा, हमने इधर 5,000 रुपए लेके हल्फन कहेंगे ये पैसे 5,000 रुपए लेके हमने वोट शेर को डाल दिया। 5,000 रुपए लेके आपको किसने दिया? इन्होंने दिया, पीटीआई वाले ने दिया। आपने वोट फिर भी शेर को भी शेर। तो इनसे क्या मिला? इनसे क्या मिलेगा ना, इनसे क्या मिलेगा? क्या मिला इनसे? यही 5 मिल गया, इतने वो भी इसने घर से ला के दिया, वो भी हमारा पैसा ही हमें मिल गया ना। कहते हैं मुझे पैसे दो, आगे मैंने जलसा करना है, मुझे पैसे दे, 1-1 रुपया जमा करना, 10 करोड़ कराची से। फंडिंग तो सारी पार्टीज करती हैं, ऐसे थोड़ी है कि भीख मांग के, ये तो शुरू से भीख मांगा है, शौकत खाना से लेके अब तक भीख मांगा। चले, शौकत खाना में एक अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज थी वो माननी चाहिए। 3.5 साल आपका अवामी मशवरा किसके लिए है और क्यों? हमें लिए चाहिए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, इसने हमारे लिए बहुत काटे। उम्मीद किसके साथ है? उम्मीद नून लीग के साथ। नून लीग के साथ है। आपकी भी? आपकी 20 सीटें थी इधर की, 17 सीटें नून लीग ने जीत ली इधर से, और 3 भी जैसे जीती है ना, हमें भी पता है। अच्छा, हमें भी पता है। वो अंकल ने तो भाई ने कहा मुझे 5,000 मिले हैं और वोट मैंने फिर भी अपनी मर्जी का दिया। अभी ले जाए, इधर भी फारिग ही बैठे हुए ना घर में, काम कौन सा है? आते हैं, कहते हैं 5-6 हजार रुपए मिलेगा, 1,000-1,500 दिहाड़ी के साथ। चलो ठीक है जी, ये है वो अवामी मशवरे और बहसो तकरार जो आप देख रहे थे। अवाम कुछ भरे भी बैठे हैं, कुछ पुरुमीद भी बैठे हैं, कुछ हालात को बेहतर करने की उम्मीद लिए भी बैठे हैं, लेकिन बात सिर्फ वही है कि अवाम का भला हो, अवाम को रिलीफ मिले, ये सबसे बड़ा नारा है और ये बुलंद होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।